नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। फिर लालच में ठगाया व्यापारी, अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर व्यापारी से 46 लाख की ठगी। मंदसौर में अप्रोच रोड का अधूरा कार्य शुरू हुआ। स्थायी वित्त कमेटी ने बड़ी लागत को दी मंजूरी। गणेशोत्सव को लेकर मंदसौर में तैयारियां जोरों से, पंडाल बनना शुरू, मूर्तियों की दुकानें सजने लगी। कुकड़ेश्वर में पर्यावरण रक्षा हेतु मिट्टी के सिद्ध गणेश की प्रतिमा बनाने का दिया गया प्रशिक्षण। और नीमच में ग्वाल टोली के रहवासियों ने किया चक्का जाम, नगर पालिका के कर्मचारियों पर लगाए आरोप। मंदसौर शहर के लक्ष्मण दरवाजा रोड स्थित एक व्यापारी से गुजरात सूरत के एक ठग द्वारा अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर करीब 46 लाख से भी अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। व्यापारी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। ठग आमजन को ठगने के अलग अलग तरीके अपना रहे हैं और पढ़े लिखे समझदार लोग ज्यादा पैसे कमाने के लालच में आकर इन ठगों के जाल में फंस जाते हैं। ऐसे कई मामले जिले के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज है, जिसमें आमजन को किसी न किसी तरीके से लालच देकर ठग अपना काम कर लेते हैं। हालांकि मंदसौर जिला पुलिस द्वारा कई मामलों में सफलता हासिल की है, किंतु सवाल ये है कि आखिर क्यों आमजन ज्यादा पैसा कमाने के लालच में इन ठगी करने वालों के जाल में फंस जाते हैं। ताजा मामला है मंदसौर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के बस स्टैंड स्थित लक्ष्मण दरवाजा रोड स्थित एक व्यापारी के यहाँ। व्यापारी विशाल पिता विनोद कोठारी ने शिकायत दर्ज कराई कि गुजरात सूरत के यश कुमार कारिया निवासी नक्षत्र एम्बेसी गौरव पथ रोड फायर स्टेशन के सामने पालनपुर सूरत द्वारा अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर 46 लाख से अधिक की ठगी की है। शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है। ये थाना कोतवाली क्षेत्र का मंदसौर का मामला है। इसमें फरियादी है विशाल कोठारी। इनके साथ एक यश कुमार कारिया जो कि गुजरात में सूरत के रहने वाले हैं, इनके द्वारा इस आरोपी के द्वारा ठगी की गई है। ये जो घटना शुरू हुई है दिसंबर 2022 से शुरू हुई है, जिसमें सबसे पहले आरोपी जो है फरियादी के संपर्क में आया था, जिसने इनको रुपये देकर प्रॉफिट का लालच देकर कुल 46 लाख रुपए से अधिक की अभी तक की ठगी की है। इसमें पुलिस के द्वारा जो है जांच उपरांत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसको अनुसंधान में लिया गया है। इसमें आगे कार्रवाई अभी शेष है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मुक्तिधाम स्थित बड़ी पुल के निकट एक और पुल का निर्माण कार्य के चलते 8 साल हो गए हैं, लेकिन लापरवाही व अनियमितता में ये पुल उलझ गया है। पहले 12 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण होना था, अब पुल की लागत बढ़कर 32 करोड़ रुपए पहुंच गई है। पिछले दिनों राज्य की वित्त स्थायी कमेटी ने बड़ी लागत को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब अप्रोच रोड का अधूरा पड़ा निर्माण कार्य शुरू हो गया है। स्थायी वित्त कमेटी द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद अब बड़ी पुल के निकट एक और पुल का निर्माण फिर से शुरू हो गया है। दरअसल पुल का निर्माण हो गया है, अप्रोच रोड बनाई जाना है, इसके साथ ही रेलिंग व अन्य काम भी अधूरे हैं। सेतु विकास निगम का कहना है कि 3 माह में पुल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इसके उपरांत आवागमन शुरू किया जाएगा। मुक्तिधाम स्थित बड़ी पुल के निकट एक और पुल के निर्माण कार्य के चलते 8 साल हो गए हैं, लेकिन लापरवाही व अनियमितता में ये पुल उलझ गई है। पहले 12 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण होना था, अब पुल की लागत बढ़कर 32 करोड़ रुपए पहुंच गई है। पिछले दिनों राज्य की वित्त स्थायी कमेटी ने बड़ी लागत को मंजूरी दे दी है। इससे अब पुल का निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पुल का निर्माण कार्य तो पूरा हो चुका है, लेकिन अप्रोच रोड व रेलिंग का काम अधूरा पड़ा है। अप्रोच रोड नहीं होने से पुल पर आवागमन भी शुरू नहीं हो पाया है। अब पुल निर्माण के लिए मजदूर आ गए हैं, जिनके द्वारा निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। हालांकि अभी मशीन आने का इंतजार किया जा रहा है। सेतु विकास निगम के अनुसार 3 माह में पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। मशीनें अगले सप्ताह आ जाएंगी। इसके उपरांत तेजी से काम होगा। पुल पर अब तक लगभग 75% काम हो गया है, 25% काम और शेष है। इनमें अप्रोच रोड व रेलिंग शामिल है। गौरतलब है कि बड़ी पुल के निकट एक और पुल के निर्माण की स्वीकृति सन 2018 में हुई थी। दरअसल सन 2018 में जिस ठेकेदार को पुल का निर्माण कार्य सौंपा गया था, उस ठेकेदार ने पुल निर्माण में कोई रुचि नहीं दिखाई।
बाद में ठेका निरस्त कर नए ठेकेदार को काम सौंपा गया था, लेकिन नया ठेकेदार भी पुल का काम समय सीमा में पूरा नहीं कर पाया। उल्टे लागत और बढ़ा दी गई। 12 करोड़ की पुल अब 32 करोड़ में बनेगी। इससे कई सवाल भी पैदा हो गए हैं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। गणेशोत्सव आगामी 27 अगस्त से प्रारंभ होगा। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी रहेगी। गणेशोत्सव के मद्देनजर मंदसौर में तैयारियां शुरू हो गई है। भगवान गणेश जी की प्रतिमाओं की दुकानें बाजार में सजने लगी है। इस बार भी आकर्षक प्रतिमाएं बनाई गई है। गणेश स्थापना के लिए बड़े बड़े पांडाल भी बनना शुरू हो गए हैं। तो वहीं शहर कोतवाली थाने पर गणेशोत्सव समिति की बैठक ली गई, जिसमें महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। इसलिए अपन जो है ये ग्रुप बनाए हैं, तो ग्रुप को आपको ग्रुप को देखते भी रहना है। बैठक में कोई निर्देश आपको देना हो, कोई बात बताना हो, तो हम आपको जैसे ही बताएं तो आप भी उसको देख लो। तो ग्रुप जो बनाने का उद्देश्य वो यही है। उसमें एडिशनल एसपी सर भी जुड़े हुए हैं, एसपी सर जुड़े हुए हैं, हमारे एसपी सर जुड़े हुए हैं उसके अंदर। तो वो देश भर में गणेशोत्सव को लेकर तैयारियां चल रही है। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी रहेगी। इसी दिन से गणेशोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। मंदसौर शहर सहित जिले भर में अनेक सार्वजनिक स्थानों पर भगवान गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना होगी। इसके साथ ही सांस्कृतिक आयोजन भी होंगे। भगवान गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना के मद्देनजर आकर्षक पांडाल बनाए जाने लगे हैं। इसी के साथ अन्य तैयारियां भी शुरू हो गई है। गणेशोत्सव समितियां भी गठित की गई है। इसी बीच बाजार में भी भगवान गणेश जी की आकर्षक प्रतिमाओं से दुकानें सजने लगी है। छोटी बड़ी सभी आकार की प्रतिमाएं बाजार में दुकानों पर उपलब्ध है। कारीगर का कहना है कि मंदसौर शहर में जिला अस्पताल रोड, घंटाघर, BPL चौराहा, महाराणा प्रताप चौराहा सहित अनेक स्थानों पर दुकानें सजने लगी है। तो वहीं गणेशोत्सव के 10वें दिन अनंत चतुर्दशी पर प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। इस दिन मंदसौर में झांकियों व अखाड़ों का चल समारोह निकलेगा। वहीं शहर कोतवाली थाने पर गणेशोत्सव समिति के पदाधिकारियों की एक बैठक एडिशनल SP तेर सिंह बघेल, CSP जिनेंद्र भास्कर, शहर कोतवाली TI पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने ली, जिसमें गणेशोत्सव समिति के सभी पदाधिकारियों को अपने अपने पांडाल में सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए गए हैं। वहीं CCTV कैमरे लगाने के साथ ही पांडाल में किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, इसे लेकर भी सभी को सचेत रहने के निर्देश देकर एक WhatsApp ग्रुप भी बनाया गया है, जिसमें सभी गणेशोत्सव समिति के पदाधिकारियों को जोड़कर इसमें एडिशनल SP, CSP सहित शहर कोतवाली के अधिकारी भी जुड़े रहेंगे। व किसी भी प्रकार की समस्या आने पर वे ग्रुप में मैसेज डाल दे, उससे ही तुरंत उनकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। गणेश स्थापना के बारे में जो कल कोतवाली में और ज़िले के अन्य थानों में समितियां गठित करके उनकी बैठक ली गई थी, और उसमें गणेश स्थापना और उसकी सुरक्षा व्यवस्था, पांडाल की आकार प्रकार और मूर्ति को सुरक्षित रखवाना और यातायात व्यवस्था को भी बाधित न हो, इस बात को भी ध्यान रखें। और साथ ही साथ वॉलेंटियर्स बनाए जाए जो 24 घंटे उनकी निगरानी में उनकी बारी बारी से ड्यूटी लगाई जाए। इस तरह से अनेक मुद्दों पे चर्चा हुई है और शांति समिति में भी इस मुद्दों पे चर्चा हुई है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के निर्देशानुसार नवांकुर संस्था लाल कुंवर भगवती शिक्षण समिति कुकड़ेश्वर द्वारा ज्ञान मंदिर हाई स्कूल में मिट्टी के सिद्ध गणेश की प्रतिमा का 1 दिवसीय प्रशिक्षण भगवती प्रसाद सोनी नवांकुर संस्था प्रमुख श्रीमती मंजू सोनी की उपस्थिति में मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर भगवती प्रसाद सोनी ने बताया कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन जी नागर द्वारा प्रदेश भर में माटी के सिद्ध गणेश प्रतिमा बनाकर घर घर विराजित हो, ऐसी मंशा को लेकर ज्ञान मंदिर हाई स्कूल में माटी के सिद्ध गणेश प्रतिमा का प्रशिक्षण दिया गया। पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए ये प्रशिक्षण दिया गया। इससे पर्यावरण नहीं बिगड़ता है, हमारे नदी तालाब सुरक्षित रहते हैं। प्राचीन काल में माता पार्वती ने मिट्टी के गणेश बनाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर गणेश जी का निर्माण किया था। तब से आज तक भारत के प्रत्येक परिवार में गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश विराजित होते हैं। 10 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना साधना की जाती है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की माटी की प्रतिमा बनाकर उनके सामने अभ्यास किया था, जिससे वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बना।
जो प्रतिमा अपने हाथ से बनाई जाती है उसमें साक्षात भगवान विराजित होते हैं। विसर्जन के समय सुख समृद्धि वैभव की प्रार्थना की जाती है। नवांकुर संस्था प्रमुख श्रीमती मंजू सोनी ने माटी की प्रतिमा बनाने का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में भैया बहनों के साथ आचार्य परिवार, माता बहनों ने भी भाग लिया और माटी की प्रतिमा बनाकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। सभी से आग्रह है कि अपने अपने घर पर माटी के गणेश जी का निर्माण कर उनकी पूजा अर्चना करें। प्रशिक्षण में भैया बहनों के साथ श्रीमती अनीता भट्ट, श्रीमती तुलसी मोदी, विनीता मालवीय, आयुषी सोनी, दुर्गा, आशा राठौर, रवीना धनगर, महक मालवीय ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन भगवती प्रसाद सोनी द्वारा किया गया। मिट्टी के गणपति हमने बच्चों को बनाना सिखाया है। इसके पीछे ये उद्देश्य है कि मिट्टी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणपति जो मार्केट में मिलते हैं उनको लाकर हम विराजमान करते हैं और जो वापस विसर्जन करना रहता है तो वो कई वर्षों तक गलते नहीं है। इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है और पानी भी प्रदूषित होता है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए हमने मिट्टी के गणपति बनाने का प्रशिक्षण भी दिया है। बच्चों से भी हमने बनवाए हैं। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। नीमच नगरपालिका द्वारा निराश्रित पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई के विरोध में शनिवार को ग्वाल टोली के रहवासियों ने पाटीदार छात्रावास के समीप मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। लगभग 45 मिनट तक चले इस प्रदर्शन में महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे। ग्वालटोली के रहवासियों का आरोप है कि नगरपालिका के कर्मचारी उनके दूध देने वाले पालतू पशुओं को भी पकड़ रहे हैं और उन्हें छुड़ाने के लिए पैसे की मांग करते हैं। विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही कैंट पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी दिनेश टांक और राजस्व अधिकारी टेकचंद बुनकर भी वहां पहुंचे और ग्वालटोली के रहवासियों से चर्चा की व उनकी परेशानियों को सुना। ग्वालटोली के पशुपालकों ने बताया कि उन्हें सड़क पर घूमने वाली गायों को पकड़ने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नगरपालिका के कर्मचारी उनके घरों के बाहर उनकी गली से ही उनके पालतू और दुधारू पशुओं को पकड़कर ले जाते हैं और बाद में उनसे छोड़ने के नाम पर राशि की मांग की जाती है। इसी के विरोध में ये चक्का जाम किया गया है। नगरपालिका के अधिकारियों ने ग्वालटोली के रहवासियों को आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने चक्का जाम खोल दिया। चक्का जाम करने से कई वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। फिलहाल नगरपालिका के अधिकारियों के आश्वासन के बाद शांति है। हमारा आक्रोश ये है कि सरकार की तरफ से गाय को एक तरफ माता माना जाता है। गाय को माता मानने के बावजूद गाय हम सबकी माता है, लेकिन हो क्या रहा है कि हम प्रशासन के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। अगर रोड पे हमारी गाय माता घूमती है तो पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। गली मोहल्लों में से गाय को भर के हमारी गाय माता को ढांडों की जैसे खसेड़ के भरते हैं, उसके बाद हमसे पैसा मांगते हैं। कौन लोग हैं ये नगरपालिका के लोग, प्रशासन के लोग, नगरपालिका के लोग हैं, है ना। और हम गौपालक इतने दिन से आगे पीछे घूम रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज संडे के दिन जब छुट्टी थी, फिर भी नगरपालिका को इतना मौका मिला कि रविवार के दिन उनके कर्मचारियों को इतनी छुट्टी है कि गौ माता को पकड़ लो, है ना। खुले सांड घूमे, खुले कुत्ते घूमे, उनको पकड़ने का समय नहीं है इनके पास। हम केवल ये चाहते हैं नगरपालिका अध्यक्ष, सीओ साहब सभी यहाँ आ जाए, हमारी शिकायतें सुन ले, उसके बाद हम कोई हंगामा चक्का जाम नहीं होने देंगे। मंदसौर जिले के अफजलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ग्राम निपानिया धाम स्थित अंबाजी धाम इन दिनों भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। यहाँ पर हर रविवार को हजारों की संख्या में मध्य प्रदेश सहित राजस्थान से श्रद्धालु पहुंचते हैं माता के दरबार में। वहीं कई जगह से भक्त अपनी चुनर यात्रा सहित ढोल डीजे के साथ पहुंचते हैं।
मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे, अपने चरणों का दास बना ले, माँ तू मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे, शेर पे सवार मेरी शेरा वाली माँ, पहाड़ों में बसी मेरी मेहरा वाली माँ, रूप है तेरे कई जोता वाली माँ, नाम है तेरे कई लाटा वाली माँ, जग जननी है मेरी बोली वाली माँ। जग जननी है मेरी भोली भाली माँ, जग जननी है मेरी भोली भाली माँ। आज श्री अंबाजी धाम निपानिया में झावल, सेमलिया फौजी, दासिया, सीहोर, पीपलियासर, रणमा खेड़ी आदि गांवों से सभी भक्तजन नाचते गाते व गुलाल उड़ाते हुए डीजे के साथ माता के दरबार में चुनरी लेकर पहुंचे हैं। झावल के भक्तों ने 500 फीट की चुनरी माता को अर्पण की। इन चुनरी यात्राओं में हजारों की संख्या में महिला व बच्चे, पुरुष व बुजुर्ग भी शामिल हुए। इसमें सबसे बड़ी यात्रा झावल ग्राम की निपानिया धाम पहुंची। सभी माता बहनों ने मां का आशीर्वाद लिया। वहीं सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अफजलपुर पुलिस के जवान तैनात रहे। अफजलपुर में तुंबड़ नदी के उद्गम स्थल पर स्थित अम्बा माता का मंदिर का कार्य निर्माणाधीन है। यहां पर सच्ची आस्था के चलते रविवार को हजारों की संख्या में अपनी मन्नत को लेकर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। माता की महाआरती में भक्त शामिल होकर त्रिशूल की परिक्रमा करते हैं, जिससे हर मनोकामना पूर्ण होती है। दयालु तू है माँ, क्षमा कर देती है, सभी के कष्टों को माँ तू हर लेती है। जयकारा शेरा वाली दा, तू ही जग जननी है, तू ही जग पालक है, चराचर की मैया तू ही संचालक है। तू ही संचालक है, तू ही संचालक है, अपनी ज्योत में मुझको संभाले, माँ तू मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे, मेरे नैनों की प्यास बुझा दे, माँ तू मुझे दर्शन दे। माँ तू मुझे दर्शन दे। दूर अब तुझसे माँ मैं न रह पाऊंगा, प्यास तेरे दर्शन की माँ अब न सह पाऊंगा। जयकारा शेरा वाली दा, आसरा एक तेरा, बाकी सब सपना है, तेरे बिन है मैया कोई ना। ये श्री अंबाजी धाम निपानिया लगभग पूजा पाठ जगदम्बा की तो 1997 से चल रही है, पर जब से माँ भगवती के मंदिर की भूमि पूजन हुई, त्रिशूल की स्थापना हुई,
यहाँ पर लोगों ने त्रिशूल पर डोरा बांधना शुरू किया और जैसे ही डोरा बांधना शुरू किया तो एक के बाद एक की मनोकामना पूरी होती चली गई। जैसे कि किसी को बालक नहीं हो रहा तो बालक हो रहा है, कोई लकवा से ग्रस्त वो स्वस्थ हो रहा है। सकल मनोरथ माँ भगवती पूरी कर रही है और तुम्बाड़ नदी के तट पर माँ भगवती विराज रही है और सकल मनोरथ माँ भगवती पूरी कर रही है। या जो भी आशा लेकर आ रहा है प्रेम से जगदम्बा का ध्यान कर रहा है और रविवार को विशेष रूप से यहाँ हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं। जैसे जगदम्बा के प्रति लोग दूर दूर से आज भी लगभग 9 गांव से चुंदर यात्रा आई है। चुंदर यात्रा माँ भगवती को लोग भगवत चुंदर अर्पित कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं और मनोकामना मांग रहे हैं जगदम्बा हमारे गांव में खुशहाली रहे, हमारा परिवार सुखी रहे, आनंद रहे, अच्छी बरसात हो, अच्छी फसल हो। इसी मनोकामना के साथ सावन मास से लगाकर नवरात्रि के पक्ष में हजारों की संख्या में चुनरियाँ चढ़ती है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।